दोस्तों नमस्कार। 79वें स्वतंत्रता दिवस की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री मोदी ने अपना सबसे लंबा भाषण दिया। 12वीं बार दिया। 12वीं बार पीएम मोदी लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करते हुए उन्होंने बहुत सारी बातें कहीं और सबका ध्यान इस ओर लगा था कि पीएम मोदी पाकिस्तान पर क्या बोलते हैं, पीएम मोदी अमेरिकी टैरिफ पर क्या बोलते हैं और पीएम मोदी विकसित भारत के निर्माण के लिए जो प्रगति हुई है और जो देश का विज़न है उस पर अपनी बात कैसे रखते हैं। तो सबसे पहले पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया और साफ कर दिया कि स्वदेशी हथियारों और तकनीक के दम पर भारत ने पाकिस्तान को जो चोट दी है उससे पाकिस्तान अब भी उबर नहीं पाया है, उसे नींद नहीं आ रही है। ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने दो टूक कहा और हाल फिलहाल पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने जो न्यूक्लियर ब्लैकमेल की बात कही उसे उसके टुकड़े टुकड़े करते हुए उसे ढता बताते हुए पीएम मोदी ने लाल किले की प्राचीर से देश को साफ कर दिया कि पाकिस्तान कान खोलकर सुन ले कि भारत अब न्यूक्लियर ब्लैकमेल नहीं सहेगा। ट्रेड और टेरर साथ नहीं होंगे। एक तो न्यूक्लियर ब्लैकमेल नहीं सहा जाएगा, आतंकवाद और आतंकवाद को जो पालने पोसने वाले लोग हैं उन्हें एक समान एक तराजू में तोला जाएगा। ट्रेड टेरर साथ नहीं होंगे, वार्ता भी नहीं होगी और सिंधु जल समझौता जो है जिसे लेकर बड़े बड़े दावे तुर्रे छोड़े जा रहे हैं पाकिस्तान में, उसे लेकर भी पीएम मोदी ने देश को आश्वस्त किया कि पाकिस्तान को सिंधु का एक बूंद पानी भी नहीं मिलेगा जब तक उसकी ये हरकतें, इस तरह की नापाक हरकतें वो करता रहेगा। तब तक पाकिस्तान भूल जाए कि वो सिंधु जल समझौते का कोई लाभ ले सकता है। तो ये बातें पाकिस्तान की ओर कही गई। अमेरिका को लेकर पीएम मोदी ने जो कहा वो अमेरिका के लिए एक तरह से बिना नाम लिए वो भी कहा, तो एक तरह से अमेरिका को बताने वाला है, आंखें खोलने वाला है कि हमें धमकाकर या हमें झुकाने की कोशिश कर टैरिफ लगाकर आप हमें अपनी ओर नहीं ला सकते। पीएम मोदी ने साफ कहा कि हम दूसरे के लकीर को छोटी करने में नहीं बल्कि अपनी लकीर लंबी करने में यकीन रखते हैं और अगर हम मेहनत करें, परिश्रम करें तो कोई भी ऐसे टारगेट नहीं है जिसे हम अचीव नहीं कर सकते। अमेरिका को जो पीएम मोदी ने संदेश दिया उसमें एक बात साफ थी कि किसानों, पशुपालकों, मछुआरों के हितों के लिए सरकार किसी भी हद तक जाएगी, किसी भी दबाव को झेलने को तैयार है। दूसरी बात पीएम मोदी ने ये कहा कि जो नया दौर है, नई दुनिया है, नया सब व्यापार है, सबके अपने आर्थिक स्वार्थ हैं। ऐसे में भारत का अपना हित सर्वोपरि है और भारत अपने हिसाब से फैसला लेगा और अपनी राह चलेगा। वो किसी के बाहें मरोड़ने से किसी का पिछलग्गू नहीं बनेगा। भारत अपनी नीति तय करेगा, अपने हित में करेगा और यही विपक्ष की भी यही मांग है कि सरकार को मजबूती से दुनिया को बताना चाहिए। और पीएम मोदी ने बिना अमेरिका का नाम लिए हुए, बिना ट्रंप का नाम लिए हुए देश की नीति देश के सामने रखी और साफ किया कि वोकल फॉर लोकल देशवासी उसके लिए आवाज़ उठाएं। हमारे प्रोडक्ट में क्वालिटी हो और दाम कम हो, यानी दाम कम हो लेकिन दम ज़्यादा हो, इसकी बात की। साथ ही सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में हो या समुद्र मंथन के ज़रिए नई तेल की खोज का मामला हो या फिर स्किल डेवलपमेंट का मामला हो, 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के उद्देश्य से एक नए टास्क फोर्स के गठन करने की जो बात हो, पीएम मोदी ने इन सब मुद्दों को सामने रखा और अमेरिका को एक आईना दिखाया कि सिर्फ उन पर और उनकी तकनीक पर ही हम निर्भर नहीं रहेंगे, क्योंकि जो निर्भर होता है वो निर्भर होता चला जाता है। देश को आत्मनिर्भर बनने की ज़रूरत है और देश उसी दिशा में आगे बढ़ रहा है। इसके अलावा पीएम मोदी ने जीएसटी की भी बात की। पीएम मोदी ने, जैसे विपक्ष और खासकर राहुल गांधी गब्बर सिंह टैक्स बता रहे थे, तो उस पर पीएम ने भी अपनी राय रखी और कहा कि जीएसटी को लेकर सुधार
हो रहे हैं और दिवाली में इसके टैक्स स्लैब्स में बड़े बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। दिवाली में देशवासियों को तोहफा मिलेगा। इसके अलावा नौकरियों की भी बात की। बेरोजगारी को देखते हुए 1 लाख करोड़ के नए फंड के ऐलान का भी पीएम ने ऐलान किया है और साथ में ये भी कहा कि जो जिन्हें निजी क्षेत्र में पहली नौकरी मिलेगी ऐसे युवाओं को सरकार जो है 15,000 रुपये का भुगतान करेगी। करीब 3 करोड़ युवाओं को इससे फ़ायदा मिलेगा। इसके अलावा पीएम मोदी ने एमएसएमई सेक्टर को मजबूत बनाने पर बल दिया। जैसे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत अपनी जवाबी कार्रवाई बहुत पुख्ता तरीके से इसलिए कर पाया क्योंकि भारत ने स्वदेशी हथियारों का उस तकनीक का इस्तेमाल किया। उसी तरह पीएम मोदी ने देश में अपने मेड इन इंडिया के कॉन्सेप्ट की जो बात हो रही है, जो जिसे लेकर विपक्ष हमलावर है और ये कह रहा है कि मेड इन इंडिया दरअसल असेंबल इन इंडिया है। राहुल इसके लेकर काफ़ी आक्रामक हैं और एक आईना दिखा रहे हैं कि सरकार भले ही मेड इन इंडिया की बात कर रही है लेकिन वो एक्चुअली वो असेंबल इन इंडिया है। तो पीएम मोदी ने जो कहा वो ये है कि हम मेड इन इंडिया चीज़ बढ़ाना चाहते हैं और उस दिशा में सेमीकंडक्टर को लेकर जो चिप है वो पहली बार बाजार में इसी साल के अंत में आ जाएंगे। एमएसएमई सेक्टर को मजबूत करने पर पीएम मोदी ने जोर दिया। हालांकि इसे लेकर भी विपक्ष पीएम को और सरकार को आईना दिखा रहा है कि सरकार ने जो नोटबंदी की और विपक्ष नोटबंदी और जीएसटी को भारत की अर्थव्यवस्था की कमज़ोर कड़ी के रूप में बता रहा है, क्योंकि नोटबंदी से सरकार को क्या फ़ायदा हुआ, विपक्ष ये सवाल पूछ रहा है। इसने गरीबों की कमर तोड़ दी, एमएसएमई सेक्टर को भारी नुकसान हुआ। तो ये बातें सरकार के सामने विपक्ष लाता रहा है। अब सरकार ने ऐलान किया है कि दिवाली में वो जीएसटी पर गब्बर सिंह टैक्स जिसे राहुल कहते हैं, तो जीएसटी को लेकर बड़े ऐलान होंगे। और पीएम मोदी ने ये भी ऐलान किया कि एमएसएमई के सेक्टर को मजबूत करेंगे। उसके लिए कई पहल की बात की, सब मिनरल्स की खोज के लिए कदम उठाने की बात की। साथ ही भारत को सुरक्षित बनाने के लिए सुदर्शन चक्र की तर्ज पर जो डिफेंस सिस्टम है, आयरन डोम की तर्ज पर उसे और मजबूत करने की बात कही। इसके अलावा पीएम मोदी ने डेमोग्राफी में चेंज की बात की कि बड़ी तादाद में घुसपैठिए आ रहे हैं और घुसपैठियों ने आकर बड़ी तादाद में जनसंख्या असंतुलन पैदा किया है, इसकी बात की। लेकिन इस बारे में पीएम मोदी ने बड़े विस्तार में बात नहीं की, लेकिन एक इशारा किया कि इस पर इसके निदान के लिए भी कदम उठाने की ज़रूरत है। तो कुल मिलाकर पीएम मोदी का जो भाषण है उसमें उन्होंने एक पक्ष तो ऑपरेशन सिंदूर और अमेरिका के लिए रखा, दूसरा पक्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए देश को जो कदम उठाने हैं और उसके लिए सरकार जो कर रही है उस दिशा में रखा। जीएसटी की बात की, सुरक्षा की बात की, मेड इन इंडिया की बात की। साथ ही सबसे लंबे भाषण में पीएम मोदी ने इस बार आरएसएस का भी नाम लिया। आरएसएस के 100वीं वर्षगांठ पर आरएसएस एक बतौर संगठन आरएसएस ने देश में क्या योगदान किया उसका जिक्र किया और संविधान निर्माताओं को याद किया। तो स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्र का नाम कुछ ऐसा रहा पीएम मोदी का संबोधन। और अब देखना होगा कि विपक्ष और विपक्षी दल पीएम मोदी के संबोधन पर अपनी प्रतिक्रिया किस तरह से देते हैं। हालांकि पीएम मोदी ने इसके साथ साथ एक चीज़ जो जिक्र किया और जो सबसे अहम है वो है एकता का। विविधता में एकता हमारी ताकत है, बरसों से रही है और पीएम मोदी ने एक बार फिर इसका जिक्र किया। लेकिन ज़मीन पर राजनीतिक दल कहने की बात और करने की बात में फ़र्क है। विविधता में एकता सबसे बड़ी ताकत है। पीएम मोदी ने लाल किले के प्राचीर से इसका उदाहरण दिया, इसे बरकरार रखने पर बल दिया। लेकिन ज़मीन पर क्या राजनीतिक दल इसी नीति को पूरा करते हैं या भेदभाव और बंटवारा की बात करते हैं, दिलों में दूरियां बनाने का काम करते हैं? यह राजनीतिक दलों को सोचना है और ख़ुद बीजेपी को भी सोचना है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आप सबको एक बार फिर से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो,
आपसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपनी राय रखें और हमारे साथ जुड़ें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।